अपना अपना बत्ती निकाल करके रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कह दिया था कि लाल बत्ती नहीं चलेगी, किसी की नहीं, नो वीआईपी कल्चर। तो मैं इस फोरम पे बोलना चाहता हूं कि प्लीज प्रयोग करो, जिस भी फील्ड में हो करते रहो। अब धीरे धीरे मेरा सिंगिंग का टाइम गया 9 साल। 9 साल बाद ऐसा ना कि एक आदमी मेरे पास आया, मैं बनारस रहता था, दिल्ली में आके गाना गाता था, बनारस पहुंचे, बोले फिल्म करोगे? तो मैं उस दिन कई बार शीशा देखा। मैं सोचा मैं तो गाना गाता यार, गायक एक्टर भी हो सकता है क्या? और मेरे लाइफ का आपको बताऊं ना क्या, हमको तो अब देखिए मैं तीसरे अपने जीवन में प्रवेश करने जा रहा था। फिर फिल्म की कहानी सुनाई गई। मैंने कहा नाम क्या है फिल्म का? बोले ससुरा बड़ा पैसा वाला। मैं कहा यार ये कोई फिल्म का नाम होता है। फिर मैंने फिल्म कर लिया। फिल्म किया तो आप सोचो 2004 में फिल्म रिलीज हुई और 2004 में घर घर टीवी था, लोगों के हाथ में मोबाइल था, सब कुछ था। और जब लगी तो जानते हैं 50 हफ्ते उतरी ही नहीं 13 सिनेमा। क्योंकि मुझे उसमें एक चीज दिख गया था कि ये हिट हो सकता है, और वो रिश्तों की बात थी। और मैं अचानक अभाव से गायक के जीवन में सुपरस्टार सिंगर, और सुपरस्टार सिंगर से मैं सुपरस्टार एक्टर हो गया, क्योंकि एक्टिंग मुझे आज भी नहीं आती। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, और देखो एक्टर भी बना तो एक भोजपुरी का एक्टर, फिर एक्टर बनने के मेरी पहली फिल्म बनी थी 29 लाख में, और बिजनेस हुआ 48 करोड़ का। तब मुझे रचना की बात याद आती है कि थोड़ा सा तो गुण मेरे में आ गया उस समय। मैं उसी समय सोच लिया पैसा बचाना है। अब लेकिन दिमाग काम नहीं करता था, क्योंकि हमारे घर में कोई बिजनेस करता नहीं था। तो ये भी डर लगता था पैसा जो है डूब ना जाए, क्योंकि मैंने डूबते हुए बहुत लोगों को देखा था। वैसे तो हम सुनते हैं कि पैसे से पैसा बढ़ता है, लेकिन हमने पैसा से पूरा घटता तो थोड़ी है, खत्म होता हुआ देखा। मेरे गांव में ऐसे 3 लोग हैं, हो सकता है मेरी बात सुनेंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा, जिनके एक एक जन के हिस्सा में 80 बीघा खेत है, और उनको गांजा पीने की आदत लग गई। फिर धीरे धीरे गांजा पीते पीते 80 बीघा में जब तक 60 बीघा बिक गया, तब उसका बेटा बड़ा हुआ, फिर अपने बाबूजी को बांध करके कमरे में रखा, अब तुम नहीं बेचोगे, तो 20 बीघा बचा। और वो खेत जिस समय की बात कर रहा हूं, आज 20 गुना ज्यादा महंगा हो गया है। और बीच से नितिन गडकरी जी की बनाई हुई सड़क चली गई तो इतना महंगा हो गया, जिसका सड़क के किनारे घर आ गया। एक तो मेरे गांव का सत्येंद्र तिवारी है, मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूं कि किसी को शंका न हो, उसका खेत तो एकदम रोडवे पे आ गया। उसको पहली बार 2.5 करोड़ मिला, वो 3 महीना घर से निकला ही नहीं कि अपहरण हो जाएगा। बात सुनने में हंसने वाली लग सकती है, लेकिन प्लानिंग तो हो सकती थी। अब देखिए मुझे भी याद आया जब रचना बोल रही थी, मैंने बनारस में 1.5 लाख रुपया कट्ठा जमीन खरीदा, चितईपुर वाला प्रदीप जी। कितना रुपया कट्ठा? 1.5 लाख रुपये कट्ठा, और आज वो जमीन है 1.5 करोड़ रुपया कट्ठा। मैंने 99 में खरीदी थी। प्लानिंग तो करना चाहिए सर, प्रयोग करते ही रहना चाहिए। और वास्तव में ये विषय बहुत अच्छा है। हम तो अभी आजकल कई यूट्यूबर लोगों से मिल रहे, यूट्यूबर मैं इतना गाना गा के मेरे 5048 गाना हो चुके हैं, उसी में से मेरा वो कई गाने हिट हैं।
वैसे ये गाना कुछ लोग मुझे पॉलिटिकली मीम्स भी बनाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा आता है क्योंकि जितना मीम बनता है उतने व्यू बढ़ जाता है। तो अगले महीने का जो चेक आता है यूट्यूब से वो थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। और मैं शान से कह सकता हूँ कि मैं अभी जहां भी हूँ, जैसे भी हूँ, लेकिन मुझे लगभग 7 लाख रुपए यूट्यूब के मेरे गानों से मिल जाते हैं प्रति महीने, आ जाता है। और एकदम ऐसा है, किसी से छुपाना नहीं है, किसी के सामने सिर झुकाना नहीं है, शान से कह सकते हैं। और अभी आज भी गाना गाना मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, आज भी सोर्स ऑफ इनकम मेरा गाना गाना है। तो प्लानिंग और प्रयोग बहुत जरूरी है। हाँ, अब मैं जब तीसरे जीवन में आया तो सुपरस्टार एक्टर था। आप सोचो, मेरे साथ अमिताभ बच्चन जी काम की, मैं कभी सपना देखता था। अब सर तो RRR बनाए हैं, उनकी फिल्म का हिंदी वर्जन एक लड़का गाया है, जिस लड़के को मैं कानपुर के पास उन्नाव के गांव से ढूंढ के लाया था। उसका नाम है विशाल मिश्रा। मैं एक शो करता था, उसके ऑडिशन के लिए खुद जाता था। गजेंद्र सिंह का शो था, भारत की शान, डीडी नेशनल पे आता था। और मेरे दिमाग में तब भी चलता था, मनोज तिवारी तू बन गया है ना, तो तेरे जैसे बहुत सारे लोग गलियों में होंगे, मौका मिले तो उनको निकाल। और मैंने किया ऐसा। मैं राजनीति में क्या क्या किया हूं आज के फोरम पे नहीं बताऊंगा, या कहेंगे 1-2 मिनट बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए, मैंने 849 लोगों को, एकदम किसी का पिता कपड़ा बेचता था, कोई गांव में रहता था, और उन लोगों को आज कम से कम 5 लाख से 50 लाख, और विशाल का देखिएगा तो 25 करोड़ तक महीने का आदमी हम लोग अपनी आंखों के सामने होते। तो वो समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कोई एक्टर हो और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर ले, किसी के सामने बैठ के भी उसको आसमान ही दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं जमीन पे हूं। अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म की, अजय देवगन जी के साथ फिल्म की, मैं मेन हीरो हूं। ये लोग हमारे लिए साइड में आए, लेकिन वो बड़प्पन उनका भी है, अपने लिए नहीं आए, किसी और के लिए आए, लेकिन आए ना, फिल्म बन गई ना। तो हम प्रयोग में विश्वास करते हैं, इसलिए मैं बार बार अपने यंगस्टर्स को कहता हूं कि आप प्रयोग करते रहो। फिर हमने, जब हमारा वो जीवन, मैं 98 फिल्म कर लिया था, चाहता तो 2 और करता, लेकिन तभी मुझे लगा इस देश में बहुत करप्शन है यार। एक आदमी उठ रहा है, उसका देश के प्रति अच्छा भाव जग रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, चलते इनके साथ थोड़ा सा यात्रा करते हैं। और मैं आपके साथ में खड़ा हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं चौथा जीवन जीने लगा। अभी मैं चौथा मुझे ऐसा लगता है, एक अभाव का जिंदगी, एक सुपरस्टार सिंगर का जिंदगी, एक सुपरस्टार एक्टर का जिंदगी। मैंने एक्टर का भी लाइफ ऐसा वैसा नहीं था। ऐसा था कि हम जिसको कहते थे वही डायरेक्टर होता था, जिसको कहते थे वही, वैसे हम हीरोइनों में पढ़ते नहीं थे। मेरी वाइफ है इसलिए मैं हंस रहा हूँ, वो ऐसा सोच रही कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं कास्टिंग में कभी नहीं गया कि कास्ट एक्ट्रेस का कास्ट, हाँ नई नई एक्ट्रेस आनी चाहिए। नई नई एक्ट्रेस फिल्म में आनी चाहिए। पता नहीं तुम लोग क्या कहते हो। अब मैं इस समय एक सांसद के रूप में सेवा दे रहा हूं, और जब मैं APN फोरम पे आया हूं तो मुझे बहुत सुकून है। मैं जो सोच के साथ पॉलिटिक्स में आया उसका मुझे बहुत सुकून है, लेकिन कुछ अफसोस भी है। अफसोस ये है कि बुंदेलखंड एक जगह है जहां इस समय करीब 700 फीट नीचे पानी मिलता है। थोड़ा सा जलस्तर अभी बढ़ा है, अभी 500 फीट पे आया है, कुछ ऐसी कोशिशें हो रही हैं।
लेकिन बुंदेलखंड में पानी ट्रेन से जाया करता था। आप लोग सोचना दोस्त, आपने भी सुना, नहीं सुना हो तो कहीं जाना कि ड्रिंकिंग वाटर बीइंग डिलीवर्ड बाय ट्रेन इन बुंदेलखंड, आपको मिल जाएगा। आज उस बुंदेलखंड के लगभग हर गांव में नल से जल आता है और किसी को खोदने की आवश्यकता नहीं। इस बात की खुशी है तो इस बात का अफसोस है कि इसी दिल्ली में 9 साल पहले भी टैंकर आते थे, आज भी टैंकर आते हैं। 9 साल पहले भी इनके खिलाफ लोग बात करते थे, आज उन्हीं के साथ